4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत का दावा करने वाले भाजपा की जनसभा में 400 से भी ज़्यादा लोग नहीं पहुंच पाए। ये बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में आज भाजपा के निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर ने नामांकन चालू किया। जैसा कि आपको बता दें कि चौथे चरण के नामांकन की आज का पहला दिन था। आज पहले दिन ही दरभंगा के निवर्तमान सांसद जो भाजपा से है गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आज मनोकामना मंदिर में उनका 9 बजे का कार्यक्रम था और वहां से उनकी यात्रा जो है वो जनसभा के लिए 9 बजे निकलनी थी। थोड़ा सा विलम्ब से वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई। मेडिकल के ग्राउंड मैदान में एक जनसभा को लेकर के पूर्व से ही कार्यक्रम तय था। उस जनसभा में तकरीबन 11 बजे से ज़िला से और ज़िला के अगल बगल के कह सकते हैं कि मधुबनी ज़िला के भी बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। 11 बजे से तमाम कार्यकर्ताओं का वहां भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया था। गोपाल जी ठाकुर की सभा मनोकामना मंदिर से तकरीबन 11:30 बजे मेडिकल ग्राउंड में पहुंच चुकी थी। जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं 11:30 बजे की ये तस्वीर है। उनके आने के बाद उन्होंने जा कर के सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। एक एक करके तमाम मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और जो मंच पे जो मंचासीन नेता थे उन लोगों का भी अभिवादन स्वीकार किया। इसी बीच में गोपाल जी ठाकुर अपना समय निकाल के अपने चंद लोगों यानी प्रस्तावक के साथ दरभंगा ज़िला समाहरणालय निकल गए। वहां जाकर के उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें उनके नामांकन दाखिल करने की समय की तस्वीर है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद जनसभा की कुछ तस्वीरें जो अपने कैमरे में कैद की। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें तकरीबन 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच की तस्वीर है। यहाँ इस जनसभा में पिछले हिस्से से काफ़ी कुर्सियाँ खाली थी। ये माना जा रहा था कि समय अभी बचा हुआ है, कार्यकर्ता देर से ही सही ले आएंगे, एक एक करके आएंगे। लेकिन जब पूरे बिहार के भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए के तमाम बड़े कार्यकर्ता बड़े नेता जब वहां सभा स्थल पर पहुंच गए, उसके बावजूद भी जो जनसभा में कुर्सियां खाली थी वो खाली की खाली रह गई। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप इसको गौर से देखिए, ये तस्वीर दिन के 12:30 बजे की ली गई तस्वीर है। ये माना जा रहा था कि ये तस्वीर चूँकि अभी पूरी तरीके से लोग नहीं आए हैं, कार्यकर्ता नहीं आए हैं, इसलिए कुर्सियां खाली होंगी। लेकिन दूसरी तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर तकरीबन 4 और 4:15 के बीच की है। इस समय जो देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनका भाषण चल रहा है और उनके भाषण के समय में कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके भाषण के समय में ये खाली कुर्सियां जो है ये बहुत कुछ बता रही है। उनके बाद सम्राट चौधरी का भाषण हुआ। एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि इस मेडिकल ग्राउंड में गाड़ियां काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। अगर बसों की बात करें तो दर्जनों की संख्या में बस वहां देखी गई। कई प्राइवेट गाड़ियां, कई मोटरसाइकिल जो है वहां दिखी। आखिर इतनी गाड़ियां होने के बावजूद भी लोग क्यों नहीं थे, एक सबसे बड़ा सवाल है। आखिर लोग क्यों नहीं पहुंच पाए, जबकि पूरे देश में एक नारा चल रहा है अब की बार 400 के पार। और ये माना जा रहा था कि गोपाल जी ठाकुर के इस जनसभा में कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ेगा। जितनी भीड़ की अपेक्षा की जा रही थी उतनी भीड़ नहीं पहुंच पाई। क्या कारण हो सकता है, एक समीक्षा का विषय है। बहरहाल इस पूरे कार्यक्रम में हम पूरे जो मौजूद नेतागण थे उनके भाषणों को तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद जो नित्यानंद राय हैं उनके और सम्राट चौधरी के भाषण को एक एक करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। इन दोनों नेताओं के भाषणों का सार बस हर जनसभाओं की तरह जय श्री राम के नारों से इस भाषण की शुरुआत करना। अब हम आग्रह करते हैं
जनता दल यूनाइटेड के इस बात से बेफिक्र होकर के कि कुर्सियां खाली क्यों हैं, लोग जितने भी कार्यकर्ता और नेता थे वो लगातार अपने भाषणों को दे रहे थे। तो चलिए नित्यानंद राय के भाषणों को आपको सुनाते हैं और उसके बाद सम्राट चौधरी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम लोग उनको हमेशा वर्ग के रूप में ही देखते हैं, कभी उनको पुराना नहीं समझते। समझते हैं क्या, हम अब तो मिथिले के उजियारपुर मिथिले में है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिया के पर्व यानी रामचंद्र। एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इज्जत घर दिया, लोगों को शौचालय, पक्का मकान दिया, घर घर बिजली दी, गांव गांव सड़क दिए, मुफ्त में अनाज दिए, कोरोना काल में कोरोना का वैक्सीन लगवाए, आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज करा रहे हैं और आज किसानों के खातों में सम्मान निधि जा रहा है। आज इस देश के किसान, युवा, महिला और गरीब, चार जातियों के कल्याण से ही भारत वर्ष का कल्याण होना है और इनको अगर आत्मनिर्भर बना दिए तो भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। और 2025 का चुनाव आने वाला है। हम आपको स्वस्थ करते हैं, बिहार के जितने भी गरीब हैं जिनका पक्का मकान नहीं है, 2025 के चुनाव पहले उसको स्वीकृत करके उसका काम शुरू कराने वाले। गरीबों का कल्याण ही भारतीय जनता पार्टी का कल्याण है। गरीबों की चिंता ही नरेंद्र मोदी जी का सपना है। और आप बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ऐसी सरकार चलाए जिन्होंने, मैं याद कीजिए कोरोना का समय आया, मैं तो इसी जिले का प्रभारी था, एक एक घर तक लोगों का कोरोना का टीका पहुंचाने का काम किया और साथ ही साथ 5 किलो अनाज एक एक गरीब जो दुनिया में मजदूरी करते थे, परिश्रम करते थे, एक एक बिहारी के गरीब घर के परिवार के लोगों को 5-5 किलो अनाज मोदी सरकार ने देने का काम किया। और आज मोदी जी ने ऐलान कर दिया, ये सिर्फ 2024 तक के लिए अनाज नहीं था साथियों, ये 5 किलो अनाज 2029 तक एक एक गरीब को इस देश में मिलता रहेगा। और जिस तरह 5 किलो अनाज मोदी जी ने तय किया है, खाने के लिए मोदी जी, शौचालय के लिए मोदी जी, पानी के लिए मोदी जी नीतीश जी, बिजली के लिए मोदी जी नीतीश जी, रोड बनाने के लिए मोदी जी नीतीश जी, तो वोट किसी और को मिलेगा क्या? नहीं ना मिलेगा। और अब तो गारंटी ये है साथियों, इस देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को इस देश के प्रधानमंत्री ने तय किया है कि हम आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ेंगे। और बीच में गलती से लोग 17 महीने तक सरकार में आ गए थे। ये जो लड़तनिया पार्टी है ना, लालटेन का युग खत्म हो गया है साथियों, अब तो LED बल्ब का युग है ना, है कि नहीं है? तो साथियों, बीच के कालखंड में हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत कराया था, ये बढ़ नहीं पा रहा था। अभी हम लोगों ने तय किया 2 मार्च को कि हम आयुष्मान भारत कार्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से कराएंगे। ये जो 5 किलो अनाज जिन गरीबों को मिलता है, उनकी बहनों को, माताओं को भूल जाना है कि अब देश में मोदी सरकार है। यदि किसी हॉस्पिटल में बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कराएगी। और इसलिए मैंने मोदी जी और नीतीश जी का नाम लिया साथियों। 1 करोड़ 21 लाख परिवार को, लगभग 6.5 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद 5 लाख तक मिलेगा और 58 लाख परिवार आदरणीय
वहीं नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार सरकार के माध्यम से आच्छादित करने का काम किया। इसलिए मोदी नीतीश की जोड़ी जो लगातार बिहार के विकास की चिंता करते रही है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और ठीक कहा नित्यानंद जी ने, हम लोग तो टेंट में प्रभु श्री राम को 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सब बार लोग कहते थे, विरोधी कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं साथियों, आपने 2019 में गोपाल जी ठाकुर जी को यहां से सांसद बनाकर भेजा और अशोक यादव जी को सांसद बनाकर भेजा। नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया, जो टेंट में प्रभु श्री राम थे उनको भव्य राम मंदिर में स्थापित कर दिया। यह है, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। और दूसरी तरफ कैसी पार्टी है साथियों, एक ही परिवार का राज चलना चाहिए। और ये कौरव और पांडव की लड़ाई है साथियों। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ हो रहा, और जो कौरव की सेना है वो कहती है कि हम तो अपने पूरे परिवार को चुनाव लड़ाएंगे। और आरक्षण का मुद्दा भी उठाते हैं, कहते हैं कि जातीय सर्वे हमने कराया, लेकिन प्यारे बच्चे को ये पता नहीं है कि 20 जून 2022 को ही एनडीए सरकार ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण का काम शुरू करवाया। और जो 10 लाख नौकरी का घोषणा है, ये राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है सब। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। कोई एक वर्ग बता दे जिसको आरक्षण मिला हो, ना पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, ना अल्पसंख्यक को, कोई समाज बता दे। 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया का चुनाव हुआ था, ना पिछड़े को, ना दलित को, किसी वर्ग को, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में 2005 में, तो पहली बार अति पिछड़ा समाज को और महिलाओं को, दलितों को आरक्षण किसने दिया? एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने। साथियों, तो आप समझ लीजिए कि बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए यदि आप चाहते हो तो एक परिवार की गुलामी से बाहर लाना है। और एक तरफ कौन है? वो कहते हैं कि पहले लालू प्रसाद जी को आरक्षण दो, फिर कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इनको आरक्षण दो, फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट में पानी ढोता है, इसको आरक्षण देके उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा कि ये मेरा दूसरा बेटा है जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है और छपरा की बेटी को मारकर घर से बाहर करता है, इसको मंत्री बनाने का काम करे। और फिर कहा कि एक साथ भाजपा के सांसद ने, जब रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा से उनकी बेटी को चुनाव हरा दिया, तो कहा हमारी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दो। और अब सिंगापुर से एक बेटी, टूरिस्ट बेटी आई, तो पहले आरक्षण दिया पत्नी को, फिर दिया 2 बेटा को, फिर दिया 2 बेटी को। और भाजपा का कहना है कि जब इतना को दिया तो ये जो 5 बहन बैठी है घर में, इसको भी आरक्षण देकर विधायक का टिकट का इंतजार कर रही है, उसको कब दोगे? तो साथियों, बड़ा स्पष्ट है, लालू जी का आरक्षण का मतलब है सिर्फ अपने लिए आरक्षण। और वो बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान इसलिए खतरे में है कि उनको जेल में डालने वाले के गोद में वो ठहर रहे हैं। बहरहाल ये थे गोपाल जी ठाकुर के नामांकन की जनसभा, जिसकी वस्तुस्थिति मैंने आपको दिखाया। आगामी दिनांक 19 अप्रैल 2024 यानी कल शुक्रवार के दिन महागठबंधन के उम्मीदवार ललित कुमार यादव का भी नामांकन है और उनकी भी जनसभा होनी है। देखना ये है कि उनकी जनसभा में कितनी भीड़ उमड़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी ख़ास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी 24। धन्यवाद।